अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप एग्ज़ाम ड्यूटी लगवाना चाहते हैं एज ए सुपरवाइज़र, डिप्टी सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर, वाटर कैरियर, तो ये एक फार्म है तो जिसको आपको फिल करके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ये अटैच करके आपने भेजने हैं पीपीएससी की एड्रेस पे। तो अगर आप इनमें से कोई भी रोल लेना चाहते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, ये वो ड्यूटीज़ होती हैं जो आपकी परमानेंट होती हैं लेकिन एज ए रेगुलर नहीं होती। मतलब पीपीएससी के जब भी एग्ज़ाम होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ लिखना होता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई एग्ज़ाम होगा पीपीएससी का, उसमें सैटरडे संडे वो आपसे ये रोल लेंगे। जो भी आपका होगा था, डिप्टी सुपरवाइज़र का हो गया, इन्विजिलेटर का हो गया, और उसके बदले आपकी पेमेंट है वो आपको पे कर दी जाती है। अब यहाँ आपने सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच कर देनी है। जो रोल आपने लेना है, फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र का, डिप्टी सुपरवाइज़र का, इन्विजिलेटर का या वाटर कैरियर का, तो उस पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इसलिए होता है कि ये जो बीपीएससी की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं को देते हैं। तो यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट लेना है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट है, मोबाइल नंबर और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये वो एड्रेस होता है जिस पे ज़रिए आपकी जो वो है पीपीएससी आपको कोई भी लेटर वगैरह भेज सकता है। अपनी सीएनएसी जिसको आपने नंबर भी लिखना है और ये अटैच करनी है आपने। आप जेंडर मेल फीमेल, डेजिग्नेशन जो आपका डेजिग्नेशन है वो आप लिखेंगे। उसके साथ बीपीएस, बीपीएस आपका जो स्केल है वो लिखेंगे। अटैच कॉपी ऑफ लेटेस्ट सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पिफरा के थ्रू आपकी ईमेल पे भी आती है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी अकाउंट ऑफिस है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इश्यू आता है अकाउंट ऑफिस से लेने में, तो ये बेस्ट होता है कि आप अपनी जो सैलरी स्लिप है वो पिफरा पे रजिस्टर कर लें, तो आपको हर महीने पिफरा के ईमेल से आपको वो सैलरी स्लिप हर महीने आ जाती है। अकाउंट ऑफिस के हवाले से अगर कोई इश्यूज़ हो किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऑडिटर हूँ और वहीं काम कर रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन अपनी लिख देंगे, और जो भी आपका इमरजेंसी या सब्स्टिट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख देंगे। कॉरस्पॉन्डेंस पे अपना एड्रेस लिखेंगे और रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका इस एड्रेस से डिफरेंट हो सकता है कि ये वो एड्रेस है जहाँ पे आप चाहते हैं जो आपकी जो भी ख़त किताबत है वो उस एड्रेस पे होती है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स हो जाएंगे। उसके बाद ये है आपका एम्प्लॉयर का, ये आपने लाजमी साइन करवाने पड़ेंगे, इसके बगैर आपको पीपीएससी वाले ये रोल नहीं देंगे। अपना जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपके डिपार्टमेंट का हेड है वो आप यहाँ लिख देंगे। इस उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे, उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इजीली अवेलेबल होता है, हर जो डिपार्टमेंट है उसका हेड जो भी होता है उसका मोबाइल नंबर इजीली अवेलेबल होता है। और उसका एड्रेस जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे वो सर्टिफाई कर देंगे, यहाँ पे नाम आएगा आपका क्योंकि वो आपको सर्टिफाई कर रहे हैं, और इज़ करेक्ट। उसकी कंप्यूटर अथॉरिटी का नेम आ जाएगा और उसकी सिग्नेचर, और आपकी जो ऑफिस है उसका स्टैंप आ जाएगी, सिग्नेचर और स्टैंप। फिर यहाँ पे अपनी आप अकाउंट्स डिटेल देंगे जिस पर आपकी जो रेमुनरेशन है उसको डिसबर्स की जा सके या डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। आपके बैंक का नाम, नेम ऑफ ब्रांच एंड एड्रेस, आपका जो ब्रांच है उसका नाम, उसका एड्रेस, ब्रांच कोड, और आईबीएएन। जैसे कि आपको पता होगा अब जो भी सैलरीज हैं वो क्रेडिट होंगी आईबीएन पर, और माइक्रो पेमेंट गेटवे के ज़रिए आपकी जो सैलरीज हैं वो क्रेडिट होंगी। इसी हवाले से जो अकाउंट ऑफिस हैं वो सब ने एम्प्लॉय से आईबीएन नंबर भी लिए होंगे, ये आपको पता होगा। तो यहाँ भी आपने अपना आईबीएन नंबर देना है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो अब उनकी जो सैलरीज हैं, जो भी पेंशन वगैरह है वो आईबीएन के थ्रू क्रेडिट हो, तो इसलिए आईबीएन नंबर यहाँ पे आप देंगे। फिर स्टेशन जो एग्ज़ाम की ड्यूटी है वो आप इसमें से किसी एक को टिक कर सकते हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, डिजी खां, क्योंकि ये पीपीएससी के टेस्ट सेंटर्स हैं और यहीं पे आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं। तो इसमें से जो भी आपके करीब होता है या जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप टिक कर दें। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। ओनली ट्रेन एंड रजिस्टर्ड स्टाफ विल बी deputed for exam duty। और उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर
करेंगे और डेट लिख देंगे। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जो आपकी ये अकाउंट डिटेल हैं ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये करेक्ट हो, और इसको आप बैंक से वेरीफाई भी करवा सकते हैं। और दूसरा ये आपका एम्प्लॉयर का जो पर्टिकुलर्स हैं ये आपने लाजमी करवाने हैं, अगर ये मिस है तो आप नहीं भेज सकते पीपीएससी को, पीपीएससी भेज भी दिया तो रिजेक्ट कर देगा। साथ इस फार्म के आपने क्या अटैच करना है, इस फार्म के साथ आपने अटैच करना है अपनी TNSC की कॉपी और लेटेस्ट सैलरी स्लिप की कॉपी, ये दो चीज़ें और इस फार्म के साथ अटैच करेंगे और एड्रेस सेंड कर देंगे पीपीएससी के एड्रेस पे। पीपीएससी का एड्रेस आपको मिल जाता है, गूगल से मिल जाएगा, ये आप लिखेंगे सेंड करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 7 एडिकटन रोड LDA प्लाजा नया ईवान इकबाल लाहौर। तो ये था उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी हैं सर्विस में हैं और पीपीएससी के किसी भी रोल में आप ये ड्यूटी अदा करना चाहते हैं, जैसे इन्विजिलेटर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, डिप्टी सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के तौर पर, आप एक्स्ट्रा रेमुनरेशन के तौर पर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जो भी आपको इश्यूज़ है किसी भी हवाले से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल, ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूँ, उस हवाले से आपको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।